नमस्कार। आज मैं राजस्थान के भक्त नरसिंह जी की कथा आपको सुना रही हूँ। राजस्थान के एक भक्त थे, उनका नाम था नरसिंह। नरसिंह जी बड़े भगवत भजन में लगे रहते थे। वे बड़े ही भक्त थे। उनके घर में प्रायः साधुओं का आना जाना लगा रहता था। वे निर्धन थे, किंतु फिर भी यथासंभव साधुओं की पूजा किया करते थे, उनकी मदद किया करते थे। आसपास के जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते थे, उनके भजन में अक्सर बाधा पहुंचाते थे। जब वे भजन गाते थे तो जोर जोर से आवाज़ करते ताकि उनका भजन कीर्तन खत्म हो जाए, किंतु नरसिंह जी ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार नगर में साधुओं का दल आया। उस समय चारों ओर लूटपाट होती थी। निर्जन स्थान में लोगों को लूट लिया जाता था। तो वे साधु आए और लोगों से पूछने लगे, यहाँ कोई सेठ है जो हमें हुंडी लिख के दे दे। जो आसपास के दुष्ट व्यक्ति थे, तो उन्होंने नरसिंह जी का पता बता दिया। साधु नरसिंह जी के पास आए और नरसिंह जी ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया। फिर आने का प्रयोजन पूछा तो साधु ने कहा कि हमारे पास 700 रुपये हैं। उस जमाने में 700 रुपये बहुत होते थे। तो कहा कि आप जो ये 700 रुपये ये ले लीजिए और मुझे हुंडी लिख कर दे दीजिए। हुंडी उस समय एक तरह का बॉन्ड होता था। जैसे कोई व्यक्ति हुंडी लिख कर देता था जिस व्यक्ति के नाम पर भी, वहाँ पहुँचने पर उस व्यक्ति से उसे पैसे मिल जाते थे। तो साधुओं ने 700 रुपये नरसिंह जी के सामने ढेर कर दिया। नरसिंह जी ने ईश्वर का ध्यान करते हुए एक कागज पर लिख दिया कि सांवल दास महाराज आपको ये पैसे दे देंगे। साधु वहाँ से चले। जब वे ब्रज पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से सांवल दास जी का पता पूछा, लेकिन उनको कोई भी नहीं जानता था। बेचारे भूखे इधर उधर भटकते रहे। अंत में निराश होकर वे नगर के बाहर आए और एक चबूतरे पर जाकर लेट गए। उसी समय भगवान सांवल दास शाह ने एक सेठ का रूप धरा और रुपयों की पोटली लेकर कंधे पर आए। पूछे कि यहाँ किसको हुंडी दे जमा करके पैसा लेना है। साधुओं ने कहा, जी हमें लेना है। तो कहा कि माफ़ कीजिएगा, मैं इसके लिए लज्जित हूँ कि आपको नगर में भटकना पड़ा। साधुओं ने कहा कि आप कहीं भी मुझे मिले नहीं। इस पर भगवान ने कहा कि नहीं, मैं आपको मिलता कैसे, मैं नगर में नहीं रहता हूँ, मैं नगर के एकांत में वास करता हूँ। आप रुपए हमसे ले लीजिए। उन्होंने 700 रुपये साधुओं को गिन दिया और इसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। कहा नरसिंह जी को दे दीजिएगा कि मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, जितने चाहे साधुओं का भेजते रहिए, उतने लोगों को मैं रुपए देता रहूँगा। ये चिट्ठी लेकर साधु का दल नरसिंह जी के पास आया। नरसिंह जी ने देखा तो बड़े ही भाव विभोर हो गए। वे समझ गए कि भगवान ने ही उन साधुओं की मदद की है। उन्होंने उस रुपये से और भी ज़्यादा साधु संतों की आवभगत करनी शुरू कर दी। तो ऐसे हैं हमारे भगवान, जो नरसिंह जी जैसे भक्तों के विश्वास को बनाए रखते हैं। कहिए, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देगा। नमस्कार।